हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक नया स्टोरी लेकर मैं आ गया हूँ। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें ये कहानी में होता क्या है। ये देखिए, अपने 5 बेटों के साथ पिताजी क्या बातें चल रही है इन सब में, उसको चलिए ट्रांसलेशन के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए करते हैं ट्रांसलेशन। नॉलेज ऑफ ट्रूथ मतलब सच की ज्ञान ना, सच का ज्ञान। वंस ए मैन send his 5 sons in search of truth। एक बार एक आदमी send means भेजा, his 5 sons अपने 5 बेटों को in search of truth सच्चाई की खोज में ना, सच की खोज में भेजता है। आफ्टर मैनी ईयर्स कुछ सालों बाद, they return वे लोग लौटे, कुछ सालों बाद वे लोग लौटे। आफ्टर मैनी ईयर्स दे रिटर्न कुछ सालों बाद वे लौटे। दैट टाइम द मैन वाज गोइंग टू डाई उस समय उस व्यक्ति जो था, वो आदमी जो था, मरने वाला था, है ना। उस समय ये लोग लौटे। ही आस्क्ड वो जो व्यक्ति था वो पूछा ना, ही आस्क्ड हिज सन्स अपने बेटों से पूछा। डिड यू नो व्हाट ट्रूथ इज बोल रहा है ना, क्या तुम लोग, डिड यू नो क्या तुम लोग जान गए कि सच क्या है, ऐसे पूछा ना। क्या तुम लोगों ने जाना सच क्या है, ऐसे उसका पिताजी ने पूछा। हिज फर्स्ट सन सेड उसका पहला बेटे ने कहा। यस एंड स्टार्टेड टू रिसाइट द प्रेयर ऑफ गॉड और क्या क्या शुरू कर दिया ना, स्टार्ट कर दिया क्या, रिसाइट मतलब वर्णन करना, किसके बारे में, भगवान के प्रेयर के बारे में ना, गॉड ऑफ प्रेयर ऑफ गॉड भगवान के प्रेयर के बारे में वर्णन करना चालू कर दिया, प्रेयर के बारे में बताने लगा ना पहला बेटा ने। हिज सेकेंड सन्स स्टार्टेड टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ द उपनिषद और उसका जो सेकेंड बेटा था, दूसरा बेटा था, वो क्या एग्जाम्पल देने लगा ना, उदाहरण देने लगा, किसके बारे में, उपनिषद का एग्जाम्पल देने लगा ना। उपनिषद मीन्स होता है धर्म ग्रंथ के बारे में उदाहरण देने लगा, है ना। द थर्ड सन स्टार्टेड टू गिव द लेसन ऑफ द वेदास और उसका जो तीसरा बेटा था, वो क्या करने लगा, वो भी गिव मतलब दिया ना, क्या दिया, लेसन ऑफ द वेदा का लेसन, वेदा का पाठ पढ़ाने लगा। वेदा मतलब शास्त्रों का पाठ पढ़ाने लगा, है ना। तीसरा बेटा भी शास्त्रों का पाठ पढ़ाने लगा। फिर आगे देखिए। हिज फोर्थ सन ऑल्सो सैड अबाउट मैनी गॉड्स और उसका जो चौथा बेटा था वो भी क्या किया, वो भी सैड, उसने भी कहा, क्या कहा, अबाउट मैनी गॉड्स किसके बारे में, कुछ भगवान के बारे में उसने भी कहा ना। उसका पिताजी जब पूछे कि क्या तुम लोगों ने सच को जाना, सच क्या है जान गए, ऐसे पूछा, तो उसका पहला बेटा ने भगवान गॉड के प्रेयर के बारे में बताने लगा। दूसरा बेटा ने उपनिषद का उदाहरण देने लगा। तीसरे बेटे ने भी वेदास का पाठ पढ़ाने लगा, शास्त्रों का पाठ पढ़ाने लगा। और चौथा बेटा ने भी कुछ भगवान के बारे में बोला ना। बट व्हेन द टर्न ऑफ द फिफ्थ सन कैम बोल रहा है, लेकिन जब 5वें बेटे की बारी आई, ही डिडंट से एनीथिंग उसने कुछ नहीं कहा। फादर्स गोट अप फ्रॉम हिज बेड एंड अगेन आस्क्ड पिताजी अपने बेड से उठे और फिर से उसे पूछे ना। ये फादर्स गोट अप पिताजी उठे, फ्रॉम हिज बेड अपने बेड से, एंड अगेन आस्क्ड और फिर से पूछे। बट स्टिल ही डिडंट से एनीथिंग लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। फादर्स अगेन आस्क्ड फादर दोबारा पूछे। डिड यू नो अबाउट ट्रूथ और नॉट क्या तुम सच के बारे में जानते हो या नहीं, ऐसे पूछ रहा है ना, क्या तुमने सच के बारे में जाना या नहीं, ऐसे पूछा। बट द सन अगेन रिमेन साइलेंट
लेकिन उसका जो बेटा था लगातार चुप रहा, चुप्पी बरकरार रखा, कुछ नहीं बोला ना। देन फादर क्लोज हिज आइज, फिर उसका पिताजी ने आंखें बंद किया। एंड सेड, और कहा, वन हु नोज डजंट से एनीथिंग, बोल रहा एक जो जानता है कुछ नहीं कहता ना। एंड वन हु डजंट नो एनीथिंग, और एक जो कुछ नहीं जानता है, से एवरीथिंग, और कहता सब। एक जो कुछ नहीं जानता है सब कुछ कहता है, बोल रहा है ना। एक जो जानता है कुछ नहीं कहता, और एक जो कुछ नहीं जानता है सब कुछ कहता है, ऐसे बोल रहा है ना। आई एम हैप्पी, बोल रहा है कि मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दैट, कि वन ऑफ माई सन्स, मेरे बेटों में से एक, हैज नो अबाउट ट्रूथ, मेरे बेटों में से एक सच को जान चुका है। मैं खुश हूँ कि मेरे बेटों में से एक ने सच को जान चुका है, ऐसे बोल रहा है ना। सेइंग दिस, यह कहते हुए, फादर बिकेम साइलेंट, पिताजी चुप हो गए। एंड सैड, यह कहते हुए पिताजी चुप हो गए और कहा ना, और कहा, क्या कहा, नाउ आई कैन डाई, अब मैं मर सकता हूँ। पेयर्सफुली, शांतिपूर्ण तरीके से, बोल रहा है ना। उसका जो पांचवा बेटा था उससे बार बार पूछ रहा था कि क्या तुमने जाना सच क्या है, तो उसका बेटे ने चुप रहा, और जो चुप था वही सच को जान चुका था कि सच्चाई क्या है, जिंदगी और मौत ही सच्चाई है और कुछ नहीं है ना। उसका बेटा ने उसका दो पहला दूसरा तीसरा बेटा ने उल्टा फुल्टा शब्द बताए, लेकिन ये चुपचाप रहा, जान चुका था कि सच्चाई क्या है ना। तो मोरल क्या बोल रहा है, ट्रू नॉलेज इज रियल नॉट फेक, बोल रहा है ना। सच का ज्ञान रियल है नॉट फेक, मतलब सच का ज्ञान असली है, नकली नहीं है ना। तो दोस्तों, कहानी की स्टोरी कैसा लगा? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी मेरा स्टोरी पसंद आया तो मेरा वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।